30 साला नया दौर है सैटर्न का, जब वो एरीज में 2.5 साल रहेगा। सैटर्न एरीज एंगल पर बाय द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अपीयर होगा और एक नया ऑर्बिटल मूवमेंट शुरू करेगा, एक नया ट्रेंड सेट करेगा। एक स्टार की साढ़सती टूटेगी, अभी तफसील बयान करूंगा। एक नए स्टार की साढ़सती शुरू हो जाएगी। कैरियर में अचीवमेंट्स के लिए सबसे पावरफुल पोजीशन कैंसेरियन के पास है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के एतबार से निज़ाम शमसी में एक बड़ा इवेंट होने वाला है। इंसानों ने इस इवेंट, इसके कॉजेज, इसके इम्पैक्ट्स एंड इसके बारे में जो प्रिकॉशंस हैं उस पर जितनी रिसर्चेस की हैं आज तक, उन सब की तफसील आपकी खिदमत में डिटेल से पेश करने की कोशिश करूँगा। मामला ये है कि सैटर्न का न्यू सर्कल शुरू होने लगा है 25 मई को। सैटर्न एक मेजर प्लैनेट है जो किसी भी स्टार पर गहरा, बड़ा और लंबा असर छोड़ता है। सैटर्न के इम्पैक्ट्स की वजह से ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो ज़हनी काबिलियत है, ह्यूमन इमोशंस, जिसकी वजह से रिलेशंस या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है उस पर, एंड ह्यूमन हेल्थ पर गहरे असर आते हैं। ये जितनी भी 3 चीज़ें मैंने गिनवाई ये इनफरादी थी। कोई भी स्टार बताऊंगा कौन से अच्छे और कौन से उलझने वाले हैं, बट ये इंडिविजुअल्स पर होगा, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लीव, पाइसेस, सब पर। बट इसका इम्पैक्ट ग्लोबली भी आएगा। ट्रेंड्स, अथॉरिटीज एंड जो ग्लोबल या वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगी। बहुत सारी नई ताकतें, बहुत सारे नए रुझानात एंड बहुत सारी नई फॉर्मेशंस कंट्री वाइज बिल्ट होंगी और उसके असरात अभी से आना शुरू हो चुके हुए हैं 8, 9, 10 मई से ही। लेकिन 25 मई को इसका एजेंडा सेट हो जाएगा, इसकी जो एक इम्पैक्ट, रीडेबल इम्पैक्ट है वो सामने आ जाएगा। सैटर्न इस वक्त पाइसेस एंगल पर ट्रांजिट कर रहा है। 25 मई को ये एरीज एंगल पर आ जाएगा। ये 30 साला नया दौर है सैटर्न का, जब वो एरीज में 2.5 साल रहेगा, टॉरस में 2.5 साल रहेगा, जेमिनीज में 2.5 साल, एंड इसी तरह फिर वो कैंसर, फिर ल्यू, फिर इसी तरह वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एंड वो इस तरह 2.5 साल अपनी एक ऑर्बिटल मूवमेंट कंप्लीट करेगा। ये वही सैटर्न है जो कॉज ऑफ साढ़सती पैदा करता है। साढ़सती एक मेजर डिफिकल्टी है एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में, जिसकी वजह से जिंदगी के कई शोबे ट्रबल्स में चले जाते हैं। सो इस वक्त एक स्टार की साढ़सती टूटेगी, अभी तफसील बयान करूंगा। एक नए स्टार की साढ़सती शुरू हो जाएगी और 2 स्टार्स ऐसे हैं जो पहले ही साढ़सती में है, लेकिन उनका फेज या इंटेंसिटी ऑफ साढ़सती इनहेंस होगी या एक डिफरेंट मोड पर जाएगी। वो सब तफसील अभी बयान करूंगा। सैटर्न हमारी जिंदगियों में डिसीजन पावर, लॉन्ग टर्म प्लान्स, इंस्टीट्यूशनल इंटेंसिटी, हमारी छठी हिस्स, इसको तेज करता है, लीडरशिप क्वालिटी, एंड फिर जो सॉल्यूशंस हैं उनका कम्युनिटीज़ पर, कंट्रीज़ पर, वर्ल्ड वाइड असर क्या होता है वो भी इसी सैटर्न से प्रोड्यूस होता है। साढ़सती सैटर्न की वजह से प्रोड्यूस होती है, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी मानती है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी मानती है। बट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न 25 मई को एरीज एंगल पर आएगा, जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वो एक हाउस पीछे चल रहा है। ये एक डिफरेंट कैलकुलेशन मेथड है। सो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले हैं वो ये मानते हैं कि साढ़सती सिर्फ मून साइन को डैमेज देती है, बट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो एक ग्लोबली रिकमेंडेड एस्ट्रोलॉजिक्स हैं, कवानीन हैं इल्म फल्कियात के, उसके मुताबिक ये सन साइन को भी आती है और मून साइन को भी आती है। तो यहाँ 2 तफसील या 2 सेक्टर में तफसील बयान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सन साइन एंड मून साइन सेम है तो इट मीन्स कि आपको 7.5 साल का ही प्रॉब्लम आएगा, बढ़ेगा नहीं।
बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपका सन साइन एरीज है एंड मून साइन कोई और स्टार है, तो इसका मतलब है कि आपके सन साइन को भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी एंड फिर मून साइन को भी कॉम्प्लिकेशन आएंगी। वो अदरवाइज किसी और टाइम पर भी आ सकती हैं और यकमुश्त अभी भी शुरू हो सकती हैं। तीसरी रिसर्च क्या कहती है? सन साइन के एतबार से सिर्फ डैमेजेस ज़्यादातर मटीरियल साइड को होता है, जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर, दिस इज द मटीरियल साइंसेज, एंड कैरियर या फाइनेंशियल साइड या लग्जरीज ऑफ लाइफ, घर, ये वो। एंड दूसरी रिसर्च ये कहती है कि मून साइन को जो 7.5 आती है उसका ताल्लुक स्पिरिचुअलिज्म से, इमोशन से, चीटिंग से या फिर लिटिगेशन, लाइबिलिटीज, बैड लक, उससे होता है। सो वो नॉन मटीरियल साइड है। क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन एंड मून दोनों को मद्देनज़र रखती है, इसलिए इस वाली वीडियो में ज़्यादा तफसील होगी सैटर्न या 7.5 के इम्पैक्ट की, जो मटीरियल साइड को भी डिफ़ाइन करेगी एंड नॉन मटीरियल साइड को भी डिफ़ाइन करेगी। इसके बारे में बहुत सारी राय मार्केट में, जो एस्ट्रोलॉजिकल लवर्स हैं, जो सितारों की चाल पर नज़र रखते हैं, उनके बारे में इसकी डिफरेंट राय है। बट जो फिक्स राय है वो ये कि ये 3 तरह के इम्पैक्ट्स सिवियरली क्रिएट करती है बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। एंड ये जो वीडियो है ये भी सन बेस्ड या सन राइजिंग या असेंडेंट पर मबनी वीडियो है। मून साइन भी इसमें आएगा, लेकिन एक बात मैं रियलाइज़ करवा दूं आपको कि सन साइन तो सभी को पता होता है कि मैं एरीज हूं या मैं टॉरस हूं या मैं जेमिनाई हूं, बट मून साइन कम लोगों को पता होता है, असेंडेंट तो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। लेकिन मेरा ये मशवरा ज़रूर रहेगा कि जिन लोगों को अपने सन, मून एंड असेंडेंट का नहीं पता, वो अपने बर्थ चार्ट की तरफ ज़रूर जाएं ताकि फाइंड आउट कर सकें कि किन सेक्टर्स में आपको प्रॉब्लम्स अगले 2.5 सालों में आ सकती है। उसके लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास कैलकुलेशन मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस कहलाता है। जब भी एस्ट्रोलॉजर आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेता है तो वो तीनों सेक्टर्स को चेक करता है। आपकी सन एबिलिटी लाइक मटेरियल साइड, आपकी मून एबिलिटी लाइक जेनेटिक स्किल्स एंड योर इमोशनल या नॉन मटेरियल साइड, एंड असेंडेंट द टाइम बिहेवियर। असेंडेंट मीन्स द टाइम बिहेवियर। सो ये तीनों ही चीज़ों को चेक करके वो बयान कर देता है कि आप इमोशनली सिक हो सकते हैं या डेवलप हो सकते हैं, या फिजिकली सिक हो सकते हैं, या मटेरियली सिक हो सकते हैं, या डेवलप हो सकते हैं। एंड इसी तरह टाइम बिहेवियर आपका कैसा रहेगा एंड आपको मेंटली किस तरह प्रिपेयर होना। तो बर्थ चार्ट अपना इस सीजन में ज़रूर कैलकुलेट करवाइए। अब आते हैं इसके वो मेजर 3 डैमेजेस जो कि ऑब्जर्व किए गए हैं इन माई कैरियर, इन माई 25 ईयर एस्ट्रोलॉजिकल कैरियर एंड अदरवाइज भी जो रिसर्चेज, जदीद रिसर्चेज हुई हैं उससे मुतल्लिक। ड्यूरिंग द 7.5 सीजन, 7.5 मीन्स एक ऐसा सीजन जो 7.5 ईयर चलेगा। एंड जब सैटर्न अपना नया रुख इख्तियार करेगा, एरीज एंगल पर आएगा, तो कई स्टार्स का ढैया शुरू होगा और कई स्टार्स का ढैया खत्म होगा। ढैया मीन्स 2.5 साल, 2.5 ईयर। 7.5 ईयर एंड 2.5 ईयर में फ़र्क क्या है? 7.5 7.5 साल का फेज है जिसमें सैटर्न 3 एंगल्स पर नेगेटिव हो जाता है, और ढैये का मतलब है कि सैटर्न किसी एक एंगल पर 2.5 साल के लिए नेगेटिव हुआ है। वो एंगल्स 6ठा और 8th एंगल कहलाता है, और जो 7.5 वाले एंगल्स हैं वो 12वां फर्स्ट एंड सेकंड एंगल कहलाता है। 12वां फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ये कंजेक्टिव एंगल्स हैं ऑर्बिटल मूवमेंट में, और ये फिर 7.5 साल का बैड पैच क्रिएट करते हैं। और ढैये का मतलब है कि एक एंगल जो सिर्फ 2.5 साल का है उसमें सैटर्न नेगेटिव होगा। अब आखिरी खबर, एंड देन फिर मैं इंडिविजुअल कैलकुलेशंस या इंडिविजुअल जो इम्पैक्ट्स आएंगे उनके बारे में जिक्र करूंगा। सैटर्न जब पॉजिटिव होता है किसी भी स्टार के लिए तो 7 महीने ही पॉजिटिव रह पाता है। 2.5 सालों में वो 30 महीनों में वो हर साल 7 महीने पॉजिटिव रहता है, फिर 5 महीने उसे रेट्रोग्रेड होना ही होता है। तो जिनके लिए सैटर्न पॉजिटिव भी होगा उनके लिए जो गोल्डन टाइम या फेवरेबल टाइम है वो 7 ही महीने का होगा एक साल। अगले साल फिर 7 महीने, और उससे अगले साल 6 महीनों के दरमियान कुछ अच्छा दिन कुछ बुरे दिन आ सकते हैं। तो पॉजिटिव मूड या पॉजिटिव सैटर्न की वजह से 7 महीने अच्छे मिलते हैं, एंड दैट इज पॉजिटिव साइन। 7 मंथ मेजर टाइम होता है टू डेवलप योर पर्सनालिटी, टू ग्रैब योर सक्सेसेस, टू बिल्ड योर रिलेशंस। बट
5 महीने फिर बुरा भी होगा। बुरे होने का मतलब ये है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो सैटर्न दे सकता है उसके जीतने के चांस कम होते हैं। 5 महीने वाला इम्पैक्ट थोड़ा है, 7 महीने वाला इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो 7 महीने वाला इम्पैक्ट 5 महीने वाली खराबी को दबा जाएगा। इसकी वजह से किसी भी स्टार का गोल्डन सीजन 2.5 साल तक चलता रहता है। बट इसके उलट अब सुनिए, अगर किसी का सैटर्न नेगेटिव है, ढैया है, तो उसके लिए जब रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न शुरू होगी 5 महीने की, तो वो उसका पॉजिटिव टाइम हो जाएगा। तो वो 5 महीने का पॉजिटिव टाइम होगा और फिर 7 महीने कमजोर हो जाएंगे। जीतने के चांसेस फिर भी 7 महीनों के रहेंगे, लेकिन अगर कोई जीनियस आदमी हो, किसी के पास मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस जनरेट हो जाए, उसके रिसोर्सेज स्ट्रांग हो, उसके प्लान्स इफेक्टिव हो, तो फिर वो 5 महीने में इतना कुछ बना जाता है कि वो जो 7 महीने का बैड पैच होता है उसे दबा लेता है। तो रेशो रहती है 7 महीने और 5 महीने हर साल, चाहे सैटर्न पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, फर्दर ढैया। लेकिन जब सैटर्न लगातार 7.5 में 7 साल 7.5 साल बुरा होता है तो फिर तो कोलैप्स आता है। अब वो 3 डैमेजेस बयान कर दूं जो कि 7.5 या ढैये से एक्सपेक्टेड होते हैं। द फर्स्ट इज लैक ऑफ रिवॉर्ड्स एंड डिले ऑफ रिवॉर्ड्स। मेहनत पूरी होगी लेकिन जितने रिवॉर्ड्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितने सम्राट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उतने नहीं मिलेंगे। एंड दूसरा उसका इम्पैक्ट है उस वक्त नहीं मिलेंगे जिस वक्त आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ उलझन, कुछ डिले आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट इम्पैक्ट एंड इट इज इन बोथ सेक्टर, मटीरियल एंड नॉन मटीरियल। मतलब इसका इम्पैक्ट रुपए पैसे की डिले होने में भी हो सकता है, किसी चीज को हील होने में भी डिले हो सकती है, रिलेशन डेवलप होने में भी डिले हो सकती है, एंड डिसीजंस लेने में भी डिले हो सकती है। तो ये एक फैक्टर हो गया। द सेकेंड फैक्टर इज फिजिकल हेल्थ। देखा ये गया है कि ड्यूरिंग द नेगेटिव सैटर्न बिहेवियर, इसे उर्दू में ढैया या 7.5 जिस जो भी आप इसे नाम दे लें, अगर नेगेटिव हो तो सेंसिटिव हेल्थ, सेंसिटिव साइकोलॉजिकल साइड, सेंसिटिव बोन्स एंड जॉइंट्स एंड सेंसिटिव स्टमक साइड प्रोड्यूस होती है। ये कॉमन फैक्टर्स हैं। मतलब हर दूसरा आदमी इसकी कंप्लेन करने लगता है जो सैटर्न के जद में होता है, लेकिन इसकी कंप्लेन सिर्फ इन 3 सेक्टर्स में महदूद नहीं है, और भी बढ़ती हैं, लेकिन ये 3 कॉमन है, बोन्स एंड जॉइंट्स, स्टमक, साइकोलॉजिकल साइड। ये उसका दूसरा इम्पैक्ट था। एक तीसरा इम्पैक्ट है दैट इज ओनली रिलेटेड टू रिलेशंस। रिलेशनशिप में लव रिलेशंस, लाइफ पार्टनरशिप रिलेशंस, रिलेशन विद द ब्लड साइड लाइक बहन भाई, इनके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं लाइक ब्लड रिलेशंस, माँ बाप के साथ रिलेशंस या फिर करीबी रिश्तेदारों के साथ, उसमें ज़्यादा खराबी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो रिलेशन अगर नाराज़गी की तरफ भी जाएं तो वो सस्टेन करते हैं, क्योंकि उन रिलेशंस का बेस बहुत मजबूत होता है। बट ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इमोशनल अटैचमेंट्स या लाइफ पार्टनरशिप में। ये एग्रीमेंटल रिलेशंस कहलाते हैं। इसमें क्योंकि राह फरार भी होती है, अगर नफरत पैदा हो गई तो कोई आपको छोड़ सकता है हमेशा के लिए। बहन भाइयों को हमेशा के लिए नहीं छोड़ा जा सकता होता, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। जो 3 आगे सब डिविजन्स हैं रिलेशनशिप की, उनमें है डिले ऑफ मैरिज। ऐसी बहन बेटियां जो 7.5 या ढैये की जद में हो, उनकी लाइफ पार्टनरशिप लेट हो सकती है। दिस इज द फर्स्ट केस। द सेकंड फेज इज स्ट्रगल इन द मैरिज। आप भरपूर कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद रिलेशनशिप स्मूथ या हेवनली परफॉर्म नहीं करती। एंड द थर्ड एंड द सीवियर मोस्ट डैमेज इन द रिलेशनशिप इज पेनल्टीज इन द मैरिज। मतलब रिलेशनशिप में नुकसान ही हो जाए। रिलेशनशिप के नुकसान कोई लिटिगेशंस आ जाएं, नफरतें इतनी बढ़ जाएं कि सेपरेशन हो जाए, एंड फिर मुकदमे और नुकसानात, बेइज्जतियाँ, इंसल्ट्स, इल्ज़ाम तराशियाँ, वो वाली शुरू हो जाती। सो ये 3 फेजेस हैं। अब बयान करते हैं कि इंडिविजुअल किस किस स्टार को पॉजिटिविटीज़ हैं और कौन से स्टार इस टाइम से 25 मई के बाद उलझ सकते हैं। द मेजर एंड द गोल्डन न्यूज़ फॉर द एक्वेरियंस। जब 25 मई को सैटर्न एरीज एंगल पर बाय द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अपीयर होगा और एक नया ऑर्बिटल मूवमेंट शुरू करेगा, एक नया ट्रेंड सेट करेगा, तो सबसे बड़ा एडवांटेज एक्वेरियंस को मिलेगा। एक्वेरियंस अपनी 7.5 से निकल जाएंगे। एक्वेरियंस का ये रूलिंग प्लैनेट भी है, एक्वेरियंस के ये फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। एक्वेरियंस के लिए ये 3rd एंगल पर चला जाएगा। तो एक्वेरियंस इस ट्रबल से बाहर निकल गए। जब 25 मई होगा, उनकी
किरदार साजी बढ़ेगी। वो तमाम एक्वेरियंस जो पिछले कुछ 2.5 सालों में अपने सिवियर सिचुएशंस में थे, उनकी वजह से उनकी लाइफ पार्टनरशिप पर भी डैमेजेस आ रहे थे, या उनकी सेहत पर प्रॉब्लम्स थी, या उनके कारोबारी मसाइल पैदा हो गए थे, वो टैलेंटेड होने के बावजूद अपना सोर्स ऑफ इनकम स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे थे। आफ्टर 25th of May, this is my professional statement, Aquarians are smooth, they are fast and effective in their plans, in their financial freedom, in their physical health, in their relationships, and delays खत्म होंगे। कर्जा अगर था तो जल्दी निमट जाएगा, बीमारी थी तो जल्दी हील हो जाएगी, रिलेशनशिप में हिजान था, उदासी थी, नफरत थी, प्रॉब्लम्स थे, या एक दूसरे के लिए लकी नहीं थे, तो अब वो लकी फैक्टर होंगे। तो एक्वेरियंस आर ऑन टॉप स्ट्रेंथ आफ्टर 7 years, एंड ये दौर अब उनको लंबा मिलेगा। इसमें कुछ दिन बीच में ट्रबल के आएंगे। मंथ ऑफ सितंबर में सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर दोबारा पाइसेस में जाएगा, एंड अगेन एक्वेरियंस फील सम इरिटेशंस। लेकिन अगर कोई एक्वेरियन इस वक्त बिल्कुल एज पर है किसी डील के, किसी एग्रीमेंट के, किसी सोर्स ऑफ इनकम के, किसी प्रोजेक्ट के, तो वो फुलफिल हो जाएगा विद इन 2-3 months। एंड सितंबर में अगर सैटर्न दोबारा भी आपको कुछ पिंचिंग देता है तो वो सिर्फ पिंचिंग ही होगी, डिजास्टर नहीं होगा। सो एक्वेरियंस, कंग्रेचुलेशंस, आपने अपने सिवियर मोस्ट एंड नेगेटिव मोस्ट टाइम को गुजार लिया है। नाउ यू आर अगेन ऑन ट्रैक विद फुल ब्लेसिंग्स, फेवर ऑफ टाइम एंड पॉलिश ऑफ योर स्किल्स। सो यू आर अगेन candidate of some big successes in personality, finance, luxuries, career, relationship, physical health, luck factor, traveling, international agendas, valuable targets. So you are going good. अब ये था जो सबसे पॉजिटिव स्टार थे, उनको मैंने पहले ही बयान कर दिया। एक स्टार नया उलझेगा। सैटर्न जैसे ही 25 मई को एरीज एंगल पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आएगा, सो टॉरियंस का वो 12th एंगल बनेगा। सो टॉरियंस अभी तक महफूज थे 7.5 से भी और ढैये से भी। सो आफ्टर 25th of May सैटर्न आपको वही 3 डैमेजेस का आगाज करना शुरू करेगा। जो टॉरियंस स्ट्रॉन्ग हैं, पर्सनालिटी में स्ट्रॉन्ग हैं, जिस्म में स्ट्रॉन्ग हैं, एज ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रॉन्ग है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, प्लान्स स्ट्रॉन्ग है, रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग है, उन्हें गिरने में भी टाइम लगेगा, वो परेशान ना हो। वैसे मैं रेमेडीज भी इसकी दूंगा वीडियो के एंड पर, ताकि आप इसको दोबारा एक दफ़ा अपने आप को बैलेंस कर सकें। हर जो अफलाकी मामलात हैं, इवेंट्स हैं, उन्हें काउंटर किया जा सकता है। आप डेली काउंटर करते हैं टॉरियंस, सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे रात होती है, ये सूरज का एक इम्पैक्ट है जो अंधेरा फैला देता है। सूरज खुद गुरूब हो जाता है और अंधेरा हो जाता है, हम फिर उसे आर्टिफिशियल लाइट्स के थ्रू अपने आप को दोबारा लाइन पे ले आते हैं। जैसे सर्दी हो जाती है, सर्दी भी एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। सूरज अपनी हीट ज़मीन पर कम सप्लाई देता है, एंड उसकी वजह से कुछ इलाकों में ठंडक होती है, विंटर सीजन होता है, तो हम उसे भी काउंटर करते हैं विद गर्म कपड़े, हीटर्स, शेल्टर्स। एंड इसी तरह समर सीजन शुरू हो जाते हैं, बहुत गर्मी हो जाती है, 42 सेल्सियस से 50 सेल्सियस तक किसी कंट्री में चला जाता है। लेकिन गैजेट्स हैं उसको दोबारा 25 सेल्सियस पर लाने के लिए, जो ह्यूमन फ्रेंडली टेम्परेचर है उस पर लाने के लिए एयर कंडीशंस यूज होते हैं, ठंडी जगह हैं, पंखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो काउंटर किए जा सकते। सो सैटर्न को भी काउंटर करने के लिए रेमेडीज बहुत रिसर्च के बाद मार्केट में है, एक्सपीरियंस बेस्ड है, मैं सब बयान करूंगा। लेकिन मामला ये है कि 25 मई को सैटर्न टॉरियंस के लिए 12th एंगल पर आ जाएगा, एंड रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये बहरहाल एक ट्रबल सीजन है, एंड इट इज क्रिएटिंग सम डिले, some lack of rewards, some sensitive health, and some type of relationship struggle. So be prepared, बट काउंटर डोट में एंड पर दूंगा। 2 स्टार्स ऐसे हैं जो स्टिल उसी फॉर्म में रहेंगे जिस फॉर्म में वो पिछले सालों से चलते आ रहे हैं। जैसे कि पाइसियंस के लिए ये लास्ट फेज ऑफ 7.5 होगा। पाइसियंस के 12वें घर में सैटर्न रहा, फिर पाइसियंस के फर्स्ट एंगल पर इस वक्त मौजूद है, एंड पाइसियंस के सेकंड एंगल पर 25 मई को सैटर्न आ जाएगा, एंड वो 2.5 साल का आखिरी फेज होगा। एंड जैसे ही वो सेकंड एंगल से निकलेगा 2027
या 28 के अवाइल में तो पाइसियंस भी आज़ाद हो जाएंगे। तो पाइसियंस के लिए रूटीन ही चल रही है। जिन पाइसियंस ने अपना ट्रीटमेंट कर रखा है, अपनी प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर रखी है, या उन्होंने मामलात को समझ लिया, सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक एक्वेरियन, पाइसियंस एंड अब एरीज एंड टॉरस। सो इनमें पाइसियंस का तजर्बा सबसे ज़्यादा रहा। सो पाइसियंस को बहुत सारे काउंटर डोट्स मिले जदीद रिसर्चेस बेस पे, उसमें ये जिमोलॉजी भी एक फैक्टर था। इससे पहले स्टार्स को सिर्फ प्रे या प्रिकॉशंस मिला करते थे ट्रीटमेंट के तौर पर, लेकिन पाइसियंस के वक़्त जदीद तरीका इलाज आ चुके थे और बहुत सारे मामलात हल हो चुके थे। तो पाइसियंस सेम रहेंगे। एरीज के फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। फर्स्ट एंगल का मतलब है एरीज ने एक फेज ऑफ ढैया, मतलब 2.5 ईयर का, 60 का एक फेज गुजार लिया है। 2020 में कोरोना के दिनों में ये शुरू हुआ था एरीज के लिए। तो अब ये क्योंकि फर्स्ट एंगल पर होगा, ये उसका सेकंड फेज है, फिर सेकंड एंगल पर जाएगा, वो उसका थर्ड फेज होगा, एंड फिर वो 2030 के करीब इससे निकल जाएंगे। सो जो 4 स्टार्स मैंने इंपॉर्टेंटली बयान करने थे वो ये थे कि एक्वेरियंस 60 से निकल गए, पाइसियंस के लिए सेम सिचुएशंस हैं, एरीज के लिए सेम सिचुएशंस हैं, टॉरियंस नए उलझेंगे। सो टॉरियंस को सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। 2 स्टार्स का ढैया था, उनमें से एक थे आई होप ल्यूज, उनके लिए 8th एंगल पर थे सैटर्न, एंड लिब्रा जिनके लिए 6th एंगल पर था सैटर्न। तो ये ढैये में थे, ये 60 में नहीं थे। तो ल्यूज, इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन 25th ऑफ मई आप सैटर्न की जद से बाहर आ जाएंगे फॉर फ्यू मंथ्स, एंड देन फिर सैटर्न आएगा रेट्रोग्रेड होके। लेकिन बहरहाल जब आप बाहर निकल जाएंगे तो आप तेज़ी से रिकवर होने लगेंगे, एंड उस रिकवरी में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का काम भी करिए। सूर्य शाम से मैं रेमेडी एंड पर दूंगा, उससे आप कवर हो जाएंगे। सो जब ल्यू निकल जाएंगे 8th एंगल से, सैटर्न 9th एंगल पर मूव हो जाएगा, तो वो अब अगले कई सालों तक, 7.5-8 सालों तक के लिए अब वो अच्छे ही रहेंगे। सो ल्यूज के लिए ये खुशखबरी। और अब फंसेंगे कौन ढैये में? ल्यूज के लिए 8th एंगल पर था, एंड इसके लिए लिब्रास के लिए 6th एंगल पर है। 6th एंगल पर से लिब्रा भी निकल जाएंगे, इनकी भी कानूनी पेचीदगियाँ रिजॉल्व होंगी, इनके लिए भी ये जो कानूनी मसाइल, लिटिगेशंस, कर्जे, बेइज्जतियाँ, सेहत के मसाइल, रिलेशनशिप ट्रबल्स, वरीज, ग्लूमीनेस, उदासी, आइसोलेशन, ये रिजॉल्व होगी। ल्यूज के लिए भी ये रिजॉल्व होगी। लेकिन अब स्कॉर्पियोज 5th एंगल पर था, अभी 5th एंगल पर है, 25 मई तक 5th एंगल पर है स्कॉर्पियोज के लिए, अब ये 6th में आ जाएगा। तो लिब्रा निकलेंगे एंड स्कॉर्पियोज उसमें उलझेंगे। ये 2.5 साल का फेज होगा स्कॉर्पियोज। सो टॉरस के बाद स्कॉर्पियोज वो प्लान स्टार है जिसको अब थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। एक और स्टार को भी 60 ढैये में आना है, वर्गोस। वर्गोस के लिए इस वक्त 7th एंगल पर है सैटर्न, एंड इट इज सो पॉजिटिव फॉर देयर इंटेलिजेंस एबिलिटीज, फॉर देयर इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फॉर देयर फिजिकल हेल्थ, फॉर देयर फाइनेंशियल फ्रीडम। बट 25 मई को ये अब 8th एंगल पर आ जाएगा। तो ल्यू निकले और वर्गोस फंसे, एंड लिब्रा निकल गए और स्कॉर्पियोज फंस गए। सो फंस गए इज नॉट अ राइट वर्ड, बट सिर्फ कॉमन सेंस के लिए बात करना, मैंने इसको जरा जर्नल रखा है, ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं की। सो ल्यूज आर गुड, लिब्राज आर गुड, बट वर्गोज आर इन ट्रबल एंड स्कॉर्पियोज आर इन ट्रबल बाई एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस। बट ऐसे वर्गोज एंड ऐसे स्कॉर्पियोज जो स्ट्रॉन्ग हैं, लीडर हैं, सीईओज हैं, जजेस हैं, डॉक्टर्स हैं, या स्टॉक ब्रोकर्स हैं, या उनके एसेट्स स्ट्रॉन्ग हैं, वो उन्हें ट्रबल अभी फौरन नहीं आएगी। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। हाथी को गिरने में टाइम लगता है। अगर आप एक हाथी टाइप के वर्गो हैं, आप एक हाथी टाइप के स्कॉर्पियो हैं, तो अभी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप पहले ही एज पर थे, नाराजगियां चल रही थीं, घरेलू इश्तिआल था, नफरतें थीं, जिस्मानी कुव्वत कमज़ोर थी, जहनी काबिलियत बिल्कुल उलझी हुई थी, ना तालीम में दिल था, ना कारोबार में दिल था, ना सेहत में, ना रिलेशंस में, तो फिर वर्गोज एंड स्कॉर्पियोज जो इस नौइयत के होंगे वो ज़्यादा उलझ जाएंगे, एंड उनको रेमेडी इख्तियार करनी चाहिए, वो मैं एंड पर दे दूंगा। अब जो दीगर स्टार पोजीशंस हैं उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा बयान करता हूँ। मैंने अभी तकरीबन 6 स्टार्स तो बयान कर ही दिए, एरीज, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज एंड टॉरस, ये इनका मामला। फिर
लिब्रा निकल गए एंड ल्यूज निकल गए, स्कॉर्पियोज एंड वर्गो थोड़ा उलझेंगे, बाकी जो रह गए उनकी तफसील बयान करता हूँ। जेमिनाइज के लिए ये इस वक्त 10th एंगल पर हैं। जेमिनाइज ने पिछले 2.5 सालों में जो प्लान्स बनाए हैं कारोबारी नौयत के, वो प्लान्स आगे बढ़ेंगे। जेमिनाइज के लिए ये 11th एंगल पर आ जाएगा 25 मई को सैटर्न, एंड उनका इंट्यूशन लेवल, उनकी लीडरशिप क्वालिटी, उनकी हैंडलिंग, उनका डिसिप्लिन, उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें ज़्यादा लंबे अरसे तक कारोबारी नौयत की या फाइनेंशियल नौयत की या जॉब नौयत की कामयाबियां देता रहेगा। सो जेमिनाइज आर इन वेरी गुड फॉर्म, बल्कि पिछले 2.5 सालों से ज़्यादा तरक्की पर। कैंसेरियंस के लिए ये 9th एंगल पर था, सो अब उनके 10th एंगल पर आएगा। कैंसेरियंस, ये बात याद रखिए कि आपके लिए सैटर्न 10th एंगल पर 30 साल के बाद आया है, 2.5 साल तक रहेगा और फिर 30 साल बाद ही आएगा। सो कैरियर में अचीवमेंट्स के लिए सबसे पावरफुल पोजीशन कैंसेरियन के पास है। इट इज़ इन योर 10th एंगल। आपके आइडियाज़, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपके एग्रीमेंट्स, आपका टीम वर्क, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपके रिलेशनशिप इज ऑन टॉप। दिस इज माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। सो डोंट यू वरी एट ऑल, गो विद द रिस्क टेकिंग मेंटालिटी एंड छा जाइए। Cancerians are on their best in the material side. When the 10th angle is strong, so you are 60% stable in your life for your needs एंड फॉर योर डिज़ायर्स। कैंसेरियन के बाद ल्यूज आते हैं। ल्यूज खराबी से निकल जाएंगे, ये मैंने पहले ही बयान किया। उनके लिए 8th एंगल पर था। सेहत के मसाइल थे, अथॉरिटीज़ के मसाइल थे, रिलेशनशिप के मसाइल थे, बीमारी के मसाइल थे। वो इन तीनों चारों प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे एंड दोबारा अपने आप को स्टैब्लिश देखेंगे, अपर लेवल पर देखेंगे, सक्सेसेस में देखेंगे, वरीज ख़त्म होंगी, गम जाते रहेंगे, बीमारियां हील होंगी एंड रिकवरी मोड बढ़ेगा। वर्गोस के लिए अभी 7th एंगल पर है और ये उलझेंगे 25 मई को एंड इनके 8th एंगल पर आ जाएगा। द सिचुएशन इज लिटिगेशंस, इंसल्ट्स, losses, delays, sensitive health, relationship crisis. These are the expectation, but this is the only expectation. If you are a strong Virgo, so don't you worry. मैं रेमेडी भी एंड पर दे दूंगा, इसको काउंटर करना आसान है। लिब्रा के 6th एंगल पर था, which is creating कानूनी पेचीदगियाँ, डिलेज, ट्रबल्स, गम, आइसोलेशन, रिलेशनशिप्स, ये सब अब ख़त्म। एंड लिब्रास के लिए ये 7th एंगल पर आ जाएगा एंड इट इज़ एन आइडियल सीजन फॉर डेवलपमेंट इन द करियर, फॉर द डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल एजेंडाज, वैल्यूएबल टारगेट्स, स्टडीज़, हेल्थ, सोसाइटिकल रेपुटेशन, जिसे हम मुआशरती जो इज्जत और जाहो जलाल, रुतबा या शान शौकत कहते हैं, वो बहाल होगा। स्कॉर्पियोज के लिए 5th एंगल पर था। ऐसे स्कॉर्पियोज जिन्होंने 5th एंगल पर सैटर्न को लेकर बड़ी डील्स बनाई हैं, बड़े बेसिस बनाए हैं, मंजिलें हासिल की हैं, कामयाबियां हासिल की हैं, सेहत बनाई है, एथलेटिक एबिलिटीज परफॉर्म की हैं, रिजर्व्स क्रिएट किए हैं, वेलफेयर फॉर द फैमिली क्रिएट की है, वेलफेयर फॉर द कम्युनिटी क्रिएट की है, उन्हें जल्दी वो खराबी में जल्दी नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे स्कॉर्पियोज जिन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया, ना तालीम में, ना सेहत में, ना रिलेशंस में, ना फाइनेंस में, ना रिस्पेक्ट में, सो वो जल्दी इस उलझन में आ जाएंगे एंड इट इज़ इन योर 6th एंगल। सो द मेजर थ्रेट इज ऑन योर फिजिकल हेल्थ। सेजिटेरियंस के लिए 4th एंगल पर था, अब वो 25 मई को 5th एंगल पर आ जाएगा। सो इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन आफ्टर कैंसेरियंस व्हेन Sagittarians get some intuitions, some type of magical communication, some type of agreements, on time decisions, on time investments, on time sales and purchase. So Sagittarians का रेशो ऑफ सक्सेस इंक्रीज होगा विद स्पीडी मोड। तेजी से तरक्की करेंगे। वो ग्रेजुअल ग्रोथ के कैंडिडेट नहीं है, वो स्पीडी ग्रोथ के कैंडिडेट है। कैप्रिकॉनियंस के लिए ये 3rd एंगल पर था। कैप्रिकॉनियंस का ये रूलिंग प्लैनेट भी है, अब ये 4th एंगल पर आ जाएगा। कैप्रिकॉनियन जायदाद बनाएंगे, कैप्रिकॉनियन अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेंगे, नॉट ओनली फॉर देयर सेल्फ बट फॉर देयर डिपेंडेंट्स आल्सो। अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने औलाद के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए अपनी लेगेसी क्रिएट करेंगे कैप्रिकॉनियंस। उनमें कुदरती तौर पर स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ इन्हेंस होंगी, वेलफेयर प्लान्स इन्हेंस होंगे, पब्लिक इमेज डेवलप होगा। कैप्रिकॉनियंस जो हैं वो ज़्यादा इख्तियारात को इंजॉय करेंगे। इख्तियारात का अगर वो सही इस्तेमाल करेंगे तो ब्लेसिंग्स भी आएंगी। तो कैप्रिकॉनियन इज आल्सो इन वेरी गुड फॉर्म आफ्टर 25 मई। एक्वेरियंस का मैंने बता दिया। सबसे ज़्यादा फायदे में एक्वेरियंस आने वाले हैं 25 मई को।
कारोबारी नुकसानात रिजॉल्व होंगे, आपके खिलाफ होने वाली साजिशें दम तोड़ देंगी। जिन लोगों ने आपसे बड़े बड़े वादे किए थे फिर उन वादों पे पूरा नहीं उतरे, वो खुद ही आपकी तरफ दोबारा माइल होंगे। आप अपने जो प्लान्स इस वक्त कर रहे हैं एंड आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, वही प्लान्स आपके कामयाबी से हमकिनार होंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, खोए हुए सहारे जो कभी आपका सहारा हुआ करते थे एंड फिर वो खो गए, वो वापस लौटेंगे या उनका नेमुल बदल आपको मिलेगा। आपका रेशो ऑफ सक्सेस दो तरह से बढ़ेगा, एक टाइम बिहेवियर से एंड दूसरा बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। जो चीज़ें आपकी वक्त की खराबी की वजह से स्टिल या स्टैंड बाई सिचुएशन में होती हैं वो फास्टली मूव होने लगती हैं। तो पिछले कई सालों से जो आपकी तरक्की आपकी ड्यू थी, मतलब आप उसके एलिजिबल थे और फिर वो सिर्फ बैड पैच की वजह से रुकी हुई थी, वो भी मिलेगी और जो नए ट्रेंड्स पैदा होंगे वो भी तरक्की में शामिल होंगे। सो यू विल बी डबल इन योर सक्सेसेस विद लेस एफर्ट। सो कंग्रेचुलेशंस एक्वेरियंस। एंड पाइसियंस के लिए ये फर्स्ट एंगल पर था और अब ये लास्ट एंगल पर जाएगा। इसमें एक खुशखबरी का पहलू है और एक नेगेटिव पहलू है। खुशखबरी का पहलू ये है कि ये आपका आखिरी फेज है एंड देन आप भी अगले 2.5 सालों में रिलीज हो जाएंगे। बट इन 2.5 सालों में आपके हर साल 5 महीने अच्छे आया करेंगे और 7 महीने कमज़ोर आया करेंगे। अगर वो जो अच्छे वाले 5 महीने हैं, जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है, वो आपके अच्छे 5 महीने होंगे। उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करें, रिलेशनशिप्स बनाएं, हेल्थ पर काम करें, ट्रैवलिंग करें, इन्वेस्टमेंट, तो वो अच्छे ही रहेंगे, कमज़ोर नहीं होंगे। एंड बुरी खबर ये है कि जो 2.5 साल का ये आखिरी फेज़ होता है, ये सेवियर मोस्ट होता है, मतलब सख्त तरीन। इसमें आप किसी भी तरह की लापरवाही इख्तियार नहीं कर सकते। अब आते हैं इसकी रेमेडीज़ के। अभी तक एस्ट्रो साइंसेस में जितनी भी रेमेडीज थी उनको हम लोग सिर्फ एड समझते थे। एड मतलब कि थोड़े सपोर्ट। बट आफ्टर 2018 में बहुत अच्छी रिसर्चेज आई, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज आई। जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग ने बड़ी तरक्की की एंड जेम्स इज अ फ्रेंडली सोर्स ऑफ रेडिएशन जो कि सैटर्न की रेडिएशन को, नेगेटिव रेडिएशन को काउंटर कर सकते हैं। एंड बाय द वैदिक कैलकुलेशन एंड बाय द वेस्टर्न कैलकुलेशंस, ब्लू सफायर इज अ आइडियल स्टोन जो कि इसे काउंटर कर सकता है एफिशिएंटली, इफेक्टिवली। बट हर स्टार ब्लू सफायर नहीं पहन सकता, इसलिए वो स्टार्स जो ब्लू सफ़ायर से सेंसिटिव हैं, मतलब वो ब्लू सफ़ायर पहनते हैं तो प्रॉब्लम आती है, उन्हें अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। बर्थ चार्ट से एक तो पता लग जाएगा कि आपकी सिचुएशंस क्या हैं इमोशनल साइड पर, मून साइन की तरफ से, सन साइन की तरफ से, एंड दूसरा फिर ट्रीटमेंट भी पता लग जाएगा। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं दोस्तों। अगर किसी को भी अपनी प्रोफेशनल लेवल की बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करानी हो तो ये इस नंबरों पर रब्ता किया जा सकता है। वो फ्री फॉर्म नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। सो जिनको ब्लू सफ़ायर रास है, उन्होंने छोटा पहना या पहले कभी पहना था, वो अगर ब्लू सफ़ायर पहने तो उससे सैटर्न फॉर श्योर बैलेंस हो जाता है। एंड सूरज शम्स स्पिरिचुअल साइड से एक ऐसी रेमेडी है, एक ऐसी ब्लेसिंग है, कैसी खैर और बरकत है जिससे ये टाइम डिफिकल्टीज रिपेयर हो जाती हैं। सो गो विद ब्लू सफायर ऑफ 10 to 12 कैरेट विद सूरज शम्स 5 times इन अ डे एंड अवॉइड ब्लैक कलर। जिन लोगों के लिए सैटर्न मैंने नेगेटिव डिक्लेयर किया है ऑन द बिहाफ ऑफ माई कैलकुलेशंस, वो ब्लैक कलर मैक्सिमम अवॉइड करें। एंड जिन लोगों के लिए मैंने सैटर्न पॉजिटिव डिक्लेयर किया है वो ब्लैक कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहने। उनके ब्लैक पहनने से सैटर्न की पॉजिटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। एंड जिनके लिए नेगेटिव है, अगर वो ब्लैक पहनेंगे तो सैटर्न की नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, तो वो फंस जाएंगे। इसलिए वो ब्लैक अवॉइड करें जो सैटर्न की नेगेटिविटी के फेज़ में, जो सैटर्न की पॉजिटिविटी के फेज़ में वो ब्लैक पहन सकते हैं। एंड सैटर्न से रिलेटेड सदकात भी ब्लैक है। अगर कोई सदका देना चाहे तो हफ्ते के दिन कोई भी काली चीज़ खैरात की जा सकती है। बट इट इज़ अ एस्ट्रोलॉजिकल कंपल्शन बाय द इस्लामियात। सदका खैरात किसी भी चीज़ का किया जा सकता है। जब किसी भी चीज़ का किया जा सकता है तो ब्लैक कर देना ज़रा अच्छा है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक। अगर किसी को तन ढकने के लिए कोई चीज़ देना है तो फिर ब्लैक कपड़े दिए जा सकते हैं। अगर किसी को खाने के लिए कोई चीज़ देनी है तो उस वक्त उसे ब्लैक ढूंढना मत शुरू हो जाइए, उस वक्त उसकी भूख मिटाइए और किसी भी तरीके से उसको सदका कर दीजिए, आपका सदका कबूल होगा।
मैंने बहुत एहतमाम से, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई दौरानिए में, लेकिन मैंने अपनी पूरी तफसील आपकी खिदमत में बयान की। फिर भी बहुत सारी तिश्नगी रह गई होगी व्यूवर्स की जो एस्ट्रो साइंसेस को जानते हैं। जो सवालात अभी आपके माइंड में मेरी इस वीडियो को और इस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद उठे हैं, उन्हें कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं पूरी तवज्जो से अगले कुछ दिनों तक, जब तक मैं वीकली वीडियो आपकी खिदमत में पेश नहीं कर देता, मैं इन सवालों का जवाब दूंगा। एंड मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे सवालों का जल्दी जवाब दे दूं जिनके आंसर्स दूसरे लोगों के भी काम आए। ऐसे लोगों के जिन्होंने अपने ज़ात के बारे में पूछा होता है, मैं उनको ज़्यादा ऑब्लाइज नहीं करता, क्योंकि वो पूछ लेते हैं कि मेरी शादी कैसी रहेगी या मेरी सेहत कैसी रहेगी। वो इनफैक्ट इंडिविजुअल कैलकुलेशन से ही बात पता लगती है। हम यहाँ ओवरव्यू दे रहे होते हैं, किसी जावेद को, किसी ताहा को या किसी हारिस को डिस्कस नहीं कर रहे होते। सो एरीज एक ओवरऑल, कोई स्ट्रॉन्ग कोई वीक, टॉरस ओवरऑल कोई स्ट्रॉन्ग कोई वीक। लेकिन आपको जब आप अपनी इंडिविजुअल कैलकुलेशंस करवाते हैं तो उससे पता लग जाता है कि आप किस ग्रुप में हैं, स्ट्रॉन्ग में या वीक में। अगर स्ट्रॉन्ग में है तो सेफ है, अगर वीक में है तो फिर उलझने आएंगी। फिर उसके लिए कुछ आपको रेमेडीज़ या कुछ अदरवाइज एफर्ट्स करने चाहिए। उम्मीद करता हूँ इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद इस बड़े इवेंट को, सैटर्न के इस न्यूज़ सर्कल ऑफ 30 ईयर्स, इसको आप समझे होंगे। फिर भी कमियां रहें तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। आखिर पर मेरी दो दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये गिवन इन्फॉर्मेशन, ये प्रोफेशनल रिसर्चेस ऑन एस्ट्रो साइंसेस आपको अच्छी लगी हों या आपकी नॉलेज में कोई इतना सा भी इजाफा हुआ, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें। दोस्तों, आप लोगों की दुआएं मेरा सबसे कीमती सरमाया है, दुनिया का भी आखिरत का भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक, अगली वीकली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।